चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बादशाह था, उसका दिल एक भिखारिन पर आ गया, तो उसने उस भिखारिन से शादी कर ली और उसे अपनी बेगम बना लिया। अब बेगम भी शुरुआत में बहुत खुश थी, उसको नए नए कपड़े, अच्छा महल, अच्छा खाना मिलता था, जो कि उसे पहले उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अब आराम से बैठे हुए मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो जो भिखारिन बेगम थी वो उदास रहने लगी। फिर वो अकेले में खाना खाने लगी। जब नौकर चाकरों ने उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि उन्हें पहले इबादत करनी पड़ती है और वो इबादत वो अकेले में ही करती हैं और उसके जस्ट बाद वो खाना खाती हैं, इसलिए वो महल बंद करके खाना खाती हैं। तो नौकर पहले डरे हुए थे कि शायद उनसे कोई गलती हो गई, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो नौकर भी रिलैक्स हो गए। लेकिन धीरे धीरे ये बात उस बादशाह तक पहुंची। तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी बेगम से पूछा कि ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी इबादत करती हो जो कि तुम छुप के अकेले में करती हो। तो बेगम ने कहा कि मैं वो बता नहीं सकती। बादशाह ने कहा कि मैं तो तुम्हारा शोहर हूँ, शोहर को तो बताया ही जा सकता है। तो बेगम ने कहा कि नहीं, वो मैं आप ही के लिए करती हूँ, इसलिए मुझे अकेले में ही करना होता है। अब बादशाह उसकी इस उत्तर से सेटिस्फाई नहीं हुए, सोचने लगे ऐसी कौन सी इबादत है। तो एक दिन उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई, तो वो उस बेगम के महल में छुप गए। जब नौकर लोग खाना लाए तो बेगम ने महल के दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ बंद कर दिया। बंद करने के बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा खाना हर कोने, खिड़की, दरवाज़ों पर रखना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने अपने पुराने कपड़े पहने, जो कि फटे पुराने हुआ करते थे जब वो भिखारिन थी उस समय वाले। वो कपड़े पहन के वो हर कोने पे जाती और कहती अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, और एक टुकड़ा उठा के खा लेती। और ये देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम भिखारिन की भिखारी नहीं रही, मैंने तुम्हें बेगम बनाया, सारी सुख सुविधाएं दी, उसके बाद भी तुम्हारी भीख मांगने की आदत नहीं गई। और ये कह के बादशाह ने उस बेगम को अपने महल से बाहर निकाल दिया। हमारे यहाँ भी हमारे समाज के कुछ तबकों की हालत यही है। आज़ादी के बाद इन्हीं में से एक को बेगम बनने का अवसर मिला, तो उस बेगम ने अपनी ही जाति के लोगों को कंपलसरी भीख दिलवा दी। अब वो जो भिखारी तो भिखारी ही ठहरे, उनका अब उस भीख से पेट नहीं भरता, उन्हें अब और चाहिए, वो और की डिमांड करने लगे। जो हमारे नेता थे वो उन लोगों को सिर पे बिठाने लगे। अब जब उन्होंने उनको सिर पे बिठा लिया तो वो लोग अब उनके ही सिर पे अपने जूतों से मारने में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग तो सवर्ण हैं और नेता भी नहीं है, तो हमारी ड्यूटी होती है कि हम भी उस बादशाह की तरह इन्हें उखाड़ फेंकें। ये किसी ज़माने में भीख मांगकर, अमावस, पूनम, ग्रहण लगने पर या तीज त्योहारों पर मांगकर अपना घर चलाते थे। तो इन्हें बेगम बनने के बाद भी भीख ही चाहिए पड़ी, और अब वो भीख का अमाउंट इतना हो गया है कि उसे देना किसी के बस में नहीं है। हमारी ड्यूटी होती है कि हम इन्हें हटाएं और अपने देश को विनाश से बचाएं। तो अगर आप जाग गए हैं तो दूसरों को भी जगाइए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स तो करिए, साथ ही साथ इसे फॉरवर्ड भी करिए। आप जागे हुए हैं तो औरों को भी जगाइए। हमारी चैनल का उद्देश्य ही लोगों को जगाना है।